संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस लाइन में उस समय हड़कंप मच गई जब सिपाही ने खुद को अपनी लाइसेंसी गन से गोली मार ली। बता दें, मथुरा जिले के अतरौली में रहने वाले सिपाही आकाश कुमार 29 की ड्यूटी किसी वीआईपी के अंगरक्षक के तौर पर लगी थी। वे पुलिस लाइन में रहता था। बुधवार को शाम करीब 6 बजे उसने अपनी कार्बाइन से खुद को गोली मार ली। प्रयागराज के पुलिस लाइन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लाइन में तैनात एक सिपाही ने अपनी कार्बाइन से खुद को गोली मार ली है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पहुंच गए। घटनास्थल की छानबीन की जा रही है। बता दें, जहां अस्पताल ले जाते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ये आत्महत्या का मामला है, क्या है, कहाँ पोस्टेड थे और क्या पूरा इनका वो? ये आकाश कुमार हैं, 2019 बैच के कांस्टेबल हैं ये, और ये पुलिस लाइन में इनकी पोस्टिंग थी। रहने वाले मूलतः ये मथुरा के हैं। अभी कुछ देर पहले पुलिस लाइन में ही ये अपने ही कार्बाइन गन से अपने सर पे गोली मार लिया, जिनको तत्काल वहाँ से जो लोग भी मौजूद थे, पुलिस आरआई साहब और इंस्पेक्टर कर्नल, सब लोग लेकर के आए अस्पताल। इनका थोड़ी देर तो उपचार हो पाया है, लेकिन ये फिलहाल बच नहीं पाए और इनकी मृत्यु हो गई है। इनके परिजनों को घर पर वहाँ पर सूचना भी दी गई है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जाँच भी की जा रही है कि क्या वजह थी इनके पीछे। कुछ वजह सामने आई? अभी तो नहीं पता चल रहा है। थोड़ा इतना जानकारी मिली है कि ये पहले घूरपुर में पोस्टिंग थे और कुछ उतराव में पोस्टिंग थी, और कुछ दिन पहले ये पुलिस लाइन फिर आए हुए थे। इनके साथ के लोगों से भी जानकारी की जा रही है, इनके बैच के लोगों से, जैसी मिलेगी बताया जाएगा। प्रयागराज जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां मंगलवार को तेज बारिश में एक गरीब लाचार पिता अपने बेटे के शव को कंधे पर रखकर अस्पताल से घर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक करंट लगने से घायल बेटे को पिता का इलाज के लिए शहर के एसआरएन अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन उसे बचा नहीं सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद गरीब परिवार शव ले जाने के लिए अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि करचना थाना क्षेत्र के निवासी 14 वर्षीय शिवम करंट लगने से उसकी गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे इलाज के लिए सारण अस्पताल ले गए थे, जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल की तरफ से उसे एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं कराई गई। गरीब परिवार अपनी परेशानी अस्पताल परिसर में मौजूद निजी एम्बुलेंस वालों को भी बताई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद लाचार पिता बच्चे के शव को कंधे पर लेकर बारिश में तेज अस्पताल से पैदल घर निकल पड़ा। एसआरएन अस्पताल से कई किलोमीटर नए यमुना पुल पर पिता बजरंगी कंधे पर बच्चे का शव लेकर पहुंचा, जिसके बाद निजी गाड़ी चालक की मदद से वे करछना थाना क्षेत्र स्थित अपने घर पहुंचा। इस मामले का वीडियो सामने आया है और अफसरों में अब हड़कंप मचा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। साथ ही सरकार की और प्रशासन की लोग आलोचना कर रहे हैं। शव वो लेके अपने बच्चे को कंधे पे लेके आ रहे थे, वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा क्यों नहीं दी गई आपको? एम्बुलेंस की सुविधा कोई नहीं दिया, तो फिर एम्बुलेंस हुआ था तो पैसा मांग रहे हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं यार। मैडम जो अधिकारी ने रोक के बच्चे के कहे कि आप कर रुको, मैं पैसा दे रही हूँ तुमको, 4000 लागे 5000 लागे मैं देंगे। पब्लिक बोली? हाँ, पब्लिक बोली है। मगर सरकारी आपको कोई लाभ नहीं? एम्बुलेंस वाले पैसा मांग रहे थे। तो आप कहाँ से कहाँ तक पैदल आए हैं? यहाँ अस्पताल से लेकर नए के पुल तक। अच्छा, नए पुल तक मतलब 100 को लेके आए? नहीं मांगे थे। पानी बरसे तो बरसे कितना, बारिश हो रही थी? हाँ, बारिश हो रही है। अच्छा, तो आपकी मदद कौन किया? आर्मी गाड़ी लगाए थे 4 चक्का रोड पे, तब एम्बुलेंस वाला रुका। एक एम्बुलेंस वाला भाग गया जाइए, उसके बोले गाली उली दे हैं। उसके बाद इतनी के रुकाएं, तो उसके बाद हमें को लोग के बैठाए जाइए। तुम जो वायरल हुआ है तो क्या, तो कहाँ से लेके आप आई हैं अपने लड़के? अस्पताल से लेके नए पुल तक आई थी। तो क्या एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई आपको? कहीं कोई सुविधा नहीं इनको मिली। तो क्या बोले वहाँ से, क्या बोला गया है आपको? पब्लिक जनता लगाई दिया। तो वहाँ पे एम्बुलेंस के लिए आप बात की तो क्या आपसे बोला गया? नहीं खड़ा कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, पैसा कहाँ पाए? चले जा रहे थे। तो उसके बाद कोई सेवा नहीं दी गई? कोई सेवा नहीं, मेरा जनता की है। ये आपका कौन सा गाँव है? रामपुर से मेरा। तो थाना कौन सा है? तहसील कौन सी है? तो यहाँ पे जब अधिकारी आए थे तो आपको क्या शासन दिया गया है? यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया? अभी तक FIR हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है तो कुछ मिले नहीं है, सब होते इसके पास। ऐसे कुछ नहीं मिला आपको? चलिए। एक पिता जो है अपने बच्चे को कंधे पर लेके जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसका जो है उसकी मृत्यु हो गई थी बच्चे की, और उसको किसी तरह का शव वाहन नहीं मिला। तो ये अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया हुआ है, तो इसका एक उच्च स्तरीय इसकी एक जांच करा ली जाएगी। यदि जांच में कहीं से भी कोई लैप्स आते हैं
तो उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी शासकीय जो इसमें राहत के तहत अगर ये परिवार आएगा तो उसको राहत भी दिलवाई जाएगी। प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां शराब सड़क पर पीने और दुकानदार द्वारा पिलाने को लेकर विवाद हो रहा है और व्यक्ति हाथ में बियर का कैन लिए खड़ा है और यहां पर दो लोगों में बहस हो रही है और एक आदमी इसका विरोध कर रहा है कि यहां पर खुलेआम क्यों शराब पिलाई जा रही है। ऐसे में ये वीडियो अब सिविल लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 का रेलवे के बाहर का बताया जा रहा है, जहाँ रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बाहर खुलेआम यहाँ जो दुकानें लगी हैं वहाँ पर लोग अक्सर शराब पीते हैं, जिसको लेकर विवाद होता है। वहीं आज भी दो पक्षों में विवाद हुआ शराब को लेकर और ऐसे में एक आदमी बीच बचाव करता है। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जहाँ जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कभी भी बड़ी घटना हो सकती है और इसका जिम्मेदार कौन होगा। जहाँ सोशल मीडिया पर अब वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें शराब पीने पर एक आदमी आपत्ति जता रहा है। शराब पिला के इलाका संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने ज्वाइन किया है और साथ ही उन्होंने आज प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के साथ रूबरू हुए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी प्रयागराज में क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस पर वो कार्य करेंगे, सबसे पहले उन्होंने हर घर तिरंगे को प्राथमिकता के तौर पर देखा है। साथ ही पार्क और मेडिकल के कार्य को देखेंगे। साथ ही उन्होंने पीडीए के नक्शे के बारे में भी कहा है कि वो कोर्ट को दिखाएंगे। क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं आपको। मंडलायुक्त ज्वाइन किया है तो किस तरह की यहाँ पर चुनौतियाँ हैं। दूसरा एक सवाल, अहम सवाल ये है कि 2025 में कुंभ मेला भी होना है, उसको लेकर के किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखिए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है प्रयागराज में मंडलायुक्त के तौर पर काम करना। मैं सर्वप्रथम ईश्वर ने मौका दिया है और वर्तमान शासन ने मौका दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया यहाँ पे पोस्ट करने का प्रयागराज जैसी जगह पे। तो मैं सभी को धन्यवाद ईश्वर को और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। और ये बात सही है कि 2025 में एक महा उत्सव जो कुंभ का, जो कि एक इंटरनेशनल स्तर का आयोजन होता है, वो यहाँ पर होगा। वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। तो मैंने आज आपसे प्रथम संवाद किया है तो उसमें मैं यहाँ काफ़ी समस्याओं से रूबरू हुआ हूँ और जो कुंभ के दृष्टिगत भी हैं और यहाँ नगर में जो और दैनिक व्यवस्थाएं हैं, जो और चलन है, उसके बारे में मुझे यहाँ पे जानकारी मिली है। तो कुंभ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है, नई आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिली हुई है, कैसे करना है, कैसे उसको एक एस्थेटिक वो देना, टच देना है और वो सब के बारे में डिटेल प्लानिंग की जाएगी और उसको धरातल पे लाया जाएगा। इसके अलावा जो आपने मेरी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा है, जो वर्तमान शासन की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि अभी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे अभी आपने बताया है कि जो अभी अमृत सरोवर वाली योजना है, या जो अभी बिल्कुल निकट भविष्य में हमारा जो एक जो झंडे के बारे में जो कार्यक्रम, हर घर में जो तिरंगा वाला कार्यक्रम है, वो होना है, वो मेरी शॉर्ट टर्म प्राथमिकताओं में रहेगा। नगर की और समस्याओं के बारे में, सड़कों के बारे में, पुलों के बारे में, मेडिकल कॉलेज की समस्याओं के बारे में और पार्क की समस्याओं के बारे में मेरी जानकारी में आया हुआ है। तो इन सभी को संज्ञान में लेते हुए प्रयास रहेगा कि इनको प्रायोरिटाइज करके और इनका निरीक्षण करा जाए। सर, एक सवाल ये है कि जो पीडीए का ऑफिस है, उसके इंदिरा भवन जिस बिल्डिंग में है, उसके नक्शे को लेकर हाईकोर्ट लगातार जो है, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है, उसके लिए कई डेट पे जो अधिकारी हैं संबंधित उनको तलब कर चुका है, बावजूद इसके नक्शा नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह? क्योंकि ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो और माननीय उच्च न्यायालय में मैं गया था और मैं चाहूँगा कि मैं उसको माननीय उच्च न्यायालय को ही बताऊँ। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना काल से लेकर बाढ़ जैसी विभीषिका के दौरान हर जगह समस्या से घिरे लोगों की मदद करने सदैव पहुंचा रहता है इनर व्हील क्लब। इलाहाबाद नॉर्थ की टीम ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष नंदिता जायसवाल के नेतृत्व के टीम ने सदस्यों ने कमला नेहरू अस्पताल में जवाहर वार्ड में कैंसर से जूझ रहे बच्चों के मुस्कान बिखेरते बच्चों को किताबें, रंग भरने की किताबें, खेल की सामग्री व फल, स्नैक आदि वितरित किए और साथ ही लोगों को प्रोटीन युक्त सामान भी यहां पर वितरित किया गया। आज हम लोग यहां आए हैं कमला नेहरू हॉस्पिटल में
अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये हमारा कैंसर किड्स को आपने देखा कि हम लोग ने आज जो बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं उनको हेल्प करने आए हैं। ये अवेयर करने आए हैं कि और बाकी लोग भी देखें, समझें और अवेयर हों कि इलाहाबाद में ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको बढ़ के आके हेल्प करें। एक अभी हमने स्टार्ट किया है, आगे देख के और लोग भी आएंगे। तो हम चाहेंगे कि ये पहला काम तो कैंसर बच्चों को हम लोग जो हेल्प करें, उनको दे सकें, कुछ थोड़ी सी खुशियाँ देते हैं हम लोग बस, और कुछ उनके लिए। हाँ, और सेकेंड हमारा प्रोजेक्ट था कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो उनके बच्चों को हेल्थ के लिए हम खाना, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स और टॉवल, ये सब हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रॉम द क्लब, इनर व्हील क्लब नॉर्थ की तरफ से। और हम ये एक हफ्ता है कि जो हम लोग हर साल इस क्लब की तरफ से हम लोग सब देते हैं बच्चों को, लैक्टेटिंग मदर्स को। दिस इज़ द वीक फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, इनके लिए हम लोग कुछ करते हैं। वो सब तो आपने कवर किया ही है। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारी सीनियर है उषा जी, नंदिता जायसवाल। अब ये हमारे संगम नगरी प्रयागराज में जहां भाजपा नेता ने मदद की गुहार लगाई है और जहां भाजपा नेता इमरान राशिद से रंगदारी मांगी जा रही है। जी हां, उनके अपने ही सगे भाई रिजवान व एहतशाम उनसे रंगदारी मांग रहे हैं और जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। बता दें, मामला है उनकी निजी दुकान का, जहां इमरान राशिद ने एक दुकान खरीदी थी और जिसमें वो कई सालों से मोबाइल का काम करवा रहे थे। उसके बावजूद उनके भाइयों की अब नीयत उस पर ख़राब हो गई है। साथ ही उनसे अब रिजवान राशिद, एहतशाम राशिद ने 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। और अब इमरान राशिद ने इसकी आला अधिकारियों से मदद की गुहार मांग लगाई है। क्या कुछ कहा है इमरान राशिद ने, आइए सुनाते हैं आपको। दरअसल हमारी पानदरीवा सागंज में चौक में दुकान है, मोबाइल एसेसरीज़ का काम है हमारा, हाईटेक टेलीकॉम के नाम से दुकान है। इसको लेकर के हमारे सगे भाई रिजवान राशिद और एहतशाम राशिद कई दिनों से कब्जा करने की नीयत से मेरे पीछे पड़े हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और अर्दब दे रहे हैं कि दुकान खाली करो, नहीं तो 15 लाख रुपए दो, दुकान भी तुमसे ले लेंगे। और 15 लाख रुपए अभी इन्होंने परसों हमसे रंगदारी मांगने का काम किया। दुकान आपकी कुछ पहली है? दुकान मैंने अपने निजी पैसे से इसको ख़रीदा था। पीयूष भूटानी इसके मालिक थे। दर्शन केमिस्ट के नाम से इनका दुकान चलती रही। तो इनसे मैंने अभी 4 महीना हुआ, अभी रजिस्ट्री कराई है। 2015 से मैं इनसे किराए पे लिए हुआ था, 2015 से चला रहा था। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने 4 महीना पहले इसकी रजिस्ट्री कराई, अपने निजी पैसे से कराई। और मेरे सगे भाई मुझसे मतलब रंगदारी मांग रहे हैं 15 लाख रुपए। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? मैंने जब ये सब हुआ तो मैं एसपी सिटी साहब से मिला। उन्होंने इस मामले को देखते हुए फ़ौरन सागंज प्रभारी को फ़ोन किया और मौके पर जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। परिचय बताओ। इमरान राशिद, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर में चल रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता से तीखी नोकझोंक हुई है। जहां डॉक्टर और कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। साथ ही कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि मरीजों से बाहर से दवा मंगाई जा रही है और साथ ही बाहर से लेंस मंगाए जा रहे हैं और मरीजों के साथ भ्रष्टाचार का घिनौना खेल खेला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने वरिष्ठ डॉक्टरों से भी इसकी शिकायत करी और पर्चे और लेंस भी दिखाए। ऐसे में कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने जांच की और कार्रवाई की सरकार से मांग की। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अस्पताल में भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह का आपने आरोप लगाया, आज आपका वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मनोहर दास चिकित्सालय में जो भ्रष्टाचार है उसकी हम जांच की मांग करते हैं। माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मैं मांग करता हूं कि यहाँ पे पहले भ्रष्टाचार की जांच हो। जिस तरीके से मरीजों के साथ वहाँ पे सैकड़ों मरीज आते हैं, आँख का ऑपरेशन कराते हैं, उनसे 500 रुपया दवे के नाम से और उसके बाद लेंस के नाम से पैसा लिया जा रहा है। हम इस तमाम मामले को लेकर गए थे और वहाँ पे मरीजों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वहाँ पे दलाली चल रही है, हम इस सब की मांग करते हैं। सरकार इस पर जो है जल्द से जल्द संज्ञान लें और पूरे मामले की जांच करें। जो भी दोषी डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई करें। इरशादुल्लाह। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। संगम नगरी प्रयागराज जहां नाग पंचमी के पावन पर्व पर श्री बालाजी भक्त मंडल प्रयागराज के माध्यम से कटरा के सेठ बुद्धूलाल जायसवाल धर्म आश्रम
मंदिर के प्रांगण में बर्फ की शिवलिंग का अद्भुत निर्माण किया गया। उक्त कार्यक्रम में लगातार भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रही और पूरे क्षेत्र में ये कार्यक्रम चर्चा का विषय बना रहा। कार्यक्रम के मुख्य तौर पर चर्चा का विषय ये रहा कि आयोजन के लिए किसी भी बाहर से कलाकारों को न बुलाकर श्री बालाजी भक्त मंडल के पदाधिकारियों ने सारे साज सज्जा एवं शिवलिंग निर्माण स्वयं अपने हाथों से किया। बालाजी भक्त मंडल प्रयाग इसी तरह से समय समय पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करता रहता है और आगे यही प्रयास रहेगा कि और बेहतर समाज एवं धर्म के प्रति काम करे। ऐसे समय में लोग भव्य तरीके से शिवलिंग का निर्माण कर सजाया, जिससे लोग चर्चा का विषय बना रहा और दर्शन करने के लिए भक्तों की यहाँ भीड़ लगी रही और लोगों ने पूजा अर्चना की। आज नाग पंचमी चौरसिया दिवस के पर्व पर श्री बालाजी भक्त मंडल प्रयागराज के माध्यम से आज सेठ बुद्धूलाल जायसवाल धर्माश्रम मंदिर प्रांगण में एक बहुत ही भव्य और सुंदर शिव जी की शिवलिंग, बर्फ की शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसमें आज हमारे साथ में श्री बालाजी भक्त मंडल के बहुत सारे पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए और एक इतना सुंदर आयोजन किया जिसकी आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बर्फ की शिवलिंग बनाई गई है किसी मशीन के माध्यम से नहीं, हाथों के द्वारा हमारे यहाँ के जितने भी युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, इन सभी के हाथों के द्वारा इस शिवलिंग का निर्माण किया गया है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा आगे कि क्या क्या यहाँ पे बनाया है, कितना भव्य और कितनी खूबसूरती के साथ में। आप आगे आकर के दिखाएं सारी चीज़ें। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी व इनोस्केल ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है, जहां अब प्रयागराज में युवाओं व किसी भी व्यक्ति को नया काम शुरुआत करने में मदद करेगी। साथ ही स्टार्टअप में उनकी मदद करने के लिए ये संस्था किसी भी तरह से ये संस्था मदद करेगी। क्या कुछ कहना है इस संस्था के द्वारा करे जाने वाले स्टार्टअप कार्यों को शुरू कराने में, किस तरह से युवाओं को और मदद करेगी, सुनाते हैं क्या कुछ कहना है। ग्लोबल फाउंडेशन जो हमारा हमारी सोसाइटी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी उम्र के, मैं ये नहीं करूँगा सिर्फ युवाओं के लिए, किसी भी तबके के, किसी भी उम्र के लोग आके हमसे जुड़ सकते हैं। जिनके पास आइडिया है, जिनको कुछ सपने हैं जो साकार करने हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग NGBO के साथ यहाँ पे हम लोगों ने इलाहाबाद में ये पहला प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ पे NGBO हमें एक सेंटर प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे आप जाके भी खुद भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग वर्चुअल प्रोग्राम्स भी चलेंगे। इसमें हम स्टार्टअप्स को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे कि वो कंपनी रजिस्टर कैसे करें, लीगल का प्रॉब्लम क्या रहेगा, फाइनेंस की चीज़ें कैसे रहेंगी, फंडिंग कैसे रेज करते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से ग्रांट देती है, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। और उसके अलावा जो मेंटरशिप देते हैं कि अगर आपने आइडिया कुछ ऐसा डेवलप करा है जहाँ पे आपको इंडिया के बाहर के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, उनको भी हम लेके आएंगे आपके पास। हम लोगों ने इंटरनेशनल टाइप्स कर रखे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो जर्मनी से, फ्रांस से, जापान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इंडिया में काम करना चाह रहे हैं और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग का मकसद ये है कि जो लोग छोटे शहरों में, वो बड़े शहरों में ना जाए। बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो आप अपने घरों में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने स्टेट में रहिए और वहीं से आप स्टार्टअप कीजिए। तो हम लोग बेसिकली मैं 2 लाइनों में करना चाहूँगा, दैट स्टे इन योर स्टेट, बिल्ड फॉर योर स्टेट, राइट, वो ये समझे और हम लोगों के साथ जुड़े। संगम नगरी प्रयागराज माह मुहर्रम की 14 तारीख को करबला में इमाम हुसैन की वफादार घोड़े जुल्जेना ने जिस तरह से एक कर 72 शहीदों को यजीद के जंग से लड़ने में किरदार निभाया, उस घोड़े की शबी गुलाब व चमेली के फूलों सजाकर लोगों की जियारत को निकली गई। पानदरीबे स्थित इमाम बाड़े सफदर अली बेग में अशरे की चौथी मजलिस को मौलाना सैयद रजी हैदर साहब किबला ने खिताब करते हुए इमाम हुसैन के ढाए गए जुल्म और गमगीन तस्करे किया। मजलिस से पहले बाबर भाई मिर्ज़ा जहांगीर व फैज़ जाफरी ने मरसिहा पढ़ा। मजलिस के इमाम बाड़ा सफदर अली बेग के अंदरूनी हिस्से में दुलदुल घोड़े जुल्जेना की शबी निकाली गई, जिस पर अकीदतमंदों ने फूल माला व सूती चादर चढ़ाकर मन्नत व मुरादें मांगी। अंजुमन अब्बासिया ने नोहा और मातम का नजराना पेश किया। मजलिस में वफादार रिजवी, शकील, नवाब, सुहेल, शमशाद, जहांगीर, मुन्ना, सलीम व कई लोग मौजूद रहे।